सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बनाने वाला हूँ स्पेसिफिकली गाइस शार्क फंडेड के इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट के ऊपर। अब गाइस ये जो वीडियो है वो क्यों बनाने जा रहा हूँ, गाइस बहुत से लोग हैं जो मेरे मतलब कम्युनिटी के बोल सकते हो या फिर फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स है गाइस। वो लोग क्या हो रहा है, उनका अकाउंट ब्रीच हो रहा है किस वजह से, क्योंकि वो लोग ना रूल्स वायलेट कर रहे थे। जो थोड़े बहुत जो मेन रूल्स वगैरह है जो वो लोग समझ नहीं पाते, जैसे कि गाइस डेली लॉस लिमिट हो गया, मार्टिंगल रूल हो गया, और भी दो चार जो डाउट है वो सब गाइस मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और गाइस मैं मेक श्योर कर रहा हूँ अपनी साइड के से कि अगर गाइस आप लोग ना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी तरफ से गाइस पूरा का पूरा 100% चांस है कि आप अगर एक बार ये वीडियो देख लो तो आपको मे बी किसी और की वीडियो देखने का भी जरूरत ही ना पड़े। तो गाइस शार्क फंडेड में क्या चीज है, इंस्टेंट अकाउंट है। उसमें क्या होता है गाइस, डेली पे आउट्स मिलते हैं। अब गाइस उसको ये लोग बोलते हैं बोल्ट अकाउंट। अब गाइस ये बोल्ट अकाउंट में जब आप डेली पे आउट्स लेते हो तो कुछ सिंपल सी चीज है गाइस, डेली का 1% आपका मिनिमम विड्रॉ है, और जो मैक्स टू मैक्स वीडियो है विड्रॉ है गाइस वो है 3% का। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब ना गाइस आप लोग ना अगर अकाउंट परचेज करने जा रहे हो तो गाइस मेरा कोड कूपन कोड जो देव वाइट है यूज कर लो। ये तो गाइस आपको 30 to 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। बोल्ट अकाउंट है गाइस उस पर 30% मिलेगा। बाकी प्राइम और लाइट के कोई भी अकाउंट पे लोगे तो गाइस उस पर आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत ही इजीली। अब गाइस अगर आप बोल्ट अकाउंट चूज करते हो तो गाइस मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 6000 या 9000 से ट्रेड करें। अगर आप गाइस प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो गाइस मैं आपको एडवाइस करूंगा 9000 का अकाउंट मेरे कूपन कोड से ले तो आपको गाइस अप्रोक्स 211 समथिंग का पड़ेगा। और बाकी गाइस अगर आप मीडिएटर मतलब कुछ मीडियम लेवल पे हो तो गाइस 6000, और बिगनर हो तो गाइस 1500 3000 से चालू कर लीजिए भाई आप लोग। अब गाइस वो अकाउंट साइज वगैरह तो हो गया गाइस। अब मैं आपको रूल्स बताना चालू करता हूँ, साइड साइड में आपको लिख के भी बता जाऊंगा। गाइस क्या है, डेली ड्रॉडाउन लिमिट 3% है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 4% है। सबसे बेसिक चीज गाइस आपको जल्दी पता चल जाएगा। मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस गाइस क्या है, 1%। अब गाइस ये क्या होता है मैं आपको ये चीज थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। क्या है गाइस, 1% मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस, यानी कि कैसे आपका 1500 का अकाउंट होगा $15, 9000 का अकाउंट होगा $90। एक बार में आपकी जितने भी ओवरऑल ट्रेड वगैरह चालू हो उसमें ना कैसे 1% से ज्यादा आपका अकाउंट साइज जो भी हो उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। गाइस नीचे एग्जांपल पे दिया है 3000 के अकाउंट पे $30। अब गाइस मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका अकाउंट साइज छोटा होगा तो गाइस ये रूल वायलेट होने के चांसेस फुल ऑन रहते ही है, आपके लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अकाउंट की वैलिडिटी गाइस एक्टिव होगा ना आपका अकाउंट तब से 30 दिन तक ही है, यानी कि अगर आपने 1 जून को परचेस किया तो 30 जून तक रहेगा आपका अकाउंट। अब गाइस पे आउट साइकिल क्या है, पे आउट साइकिल गाइस 1% है, यानी कि इस 9000 के अकाउंट में आप 90 बनाओगे जो कि आपका 1% होगा, उसका 70% आपको मिलेगा, जो कि होता है गाइस अप्रोक्स कैलकुलेट करने के बाद समथिंग $63। गाइस यानी कि आपको 900 के अकाउंट में गाइस $63 बनना है अगर आप 1% विड्रॉ लेते हो तो। अब गाइस अगर आप 3 भी पे आउट ले लेते हो अप्रोक्स तो गाइस $189 के समथिंग आवा, यानी कि 187 समथिंग डॉलर कुछ बन जाते हैं आपके। अब गाइस अगर आप यही 2% के आसपास निकाल लेते हो $1000 के अकाउंट, जो कि आपका डेली ड्रॉडाउन लिमिट के अंदर है, जो कि आपका आगे रूल भी आएगा, तो गाइस उसमें ना आप अगर देखने जाओगे ना तो $180 निकाल लोगे तो आपका गाइस अकाउंट ना जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि एक ही पे आउट में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको $2 से $2.5 बनाना है। इसका 180 का 70% आपको मिलेगा 126 into 2, यानी कि $250, यानी कि गाइस अगर आप $180 के 2 पे आउट निकाल लोगे गाइस तो आपका 77% के तेज के हिसाब से $252 का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, यानी कि गाइस आपको 211 आफ्टर मेरा कूपन कोड करने के बाद आपको जो भी अकाउंट मिलेगा तो गाइस आपका $252 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका अकाउंट गाइस एट द कॉस्ट में या फिर आपको प्रॉफिट में होगे, ये आप समझ रहे हो गाइस। अब गाइस ये एक रूल आता है फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी, यानी कि गाइस ये ना फिर भी आपको हर एक अकाउंट में मतलब हर एक पे आउट में एलिजिबल रखना पड़ता है। अब गाइस
बीच में एक किस्सा हुआ था, यानी कि गाइस मेरे को एक फॉलोअर का कमेंट आया था जो 1500 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहा था। उसने ना गाइस डेली 45 का अकाउंट पे आउट लिया था, यानी कि जो कि 3% होता है। लेकिन गाइस उसने क्या 5 पे आउट के बाद उसने ले लिया $50 का पे आउट। तो गाइस उसका ना ये वाला रूल ब्रीच हो गया, मतलब ये वाला रूल वायलेट हो गया, जिसकी वजह से उसका अकाउंट ब्रीच हो गया। अब गाइस वो बंदा भी लाइक पहले 5 पे आउट में उसने निकाल लिए, लेकिन ऐसा ऐसा ऐसा। तो गाइस अब मैं आपको ये क्लियरली रूल बताता हूँ कि मे बी आपसे गलती ना हो और आपका अकाउंट ये रूल की वजह से वायलेट ना होगा। इस रूल बहुत ही सिंपल है। आपका जो भी ड्रॉ डाउन लिमिट है, डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, उससे ज्यादा गाइस आपको पे आउट लेना ही नहीं है कभी। अब क्या है गाइस, 1500 का डॉलर है, उसमें गाइस $45 होता है 3%। उसने 5 पे आउट ले लिए थे, यानी कि $45 का ले लिया था। 5 पे आउट यानी कि होता है गाइस $2 to $5 समथिंग। उसका 70-80% देखने जा फिर भी गैस उसका कॉस्ट हो जाता है। अब गैस 1500 का अकाउंट पड़ता है $31 का, लेकिन गैस वो बंदे ने निकाल लिए थे गैस $2 to $5, यानी कि 1:5। वो बंदा था प्रॉफिटेबल भाई, मतलब था भाई बहुत खतरनाक। $157 के आसपास 70% होता है, मैं कैलसी करके बता रहा हूँ गाइस बाय द वे। तो गाइस ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:5 होता है गाइस, अब समझिए 1:5 आपको ना ऐसे डेली ना गाइस 2-3% के आसपास निकालोगे तब जाके आपका 5 दिन में हो जाएगा। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर फ्यूचर में पे आउट वगैरह लो तो थोड़ा ध्यान रखो कि आपका ये वाला रूल वायलेट हो सकता है। अगर आप ऐसे ही आपका जो भी बन रहा है आप उतना पे आउट ले ले रहे हो, तो अगर गाइस वो भाई ने मतलब जो भी ब्रो वगैरह है उसने अगर $45 का ही लिया हो तो गाइस अभी उसका अकाउंट उसके पास रहता मे बी गाइस। क्योंकि फिर मैंने बात उससे इतनी इसलिए की क्योंकि गाइस वो नेगेटिव रिव्यू बोल रहा था कमेंट वगैरह में। तो गाइस मैं बस ये मेक श्योर कर रहा था कि उसकी कोई गलती ना हो। क्योंकि गाइस जो जैसे कि जो बिगनर लोग होते हैं जो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल ले, या फिर मीडिएटर होता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं गाइस, उनके लिए ये मतलब इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट यानी कि गाइस एक चीज का वरदान हो गया, आप ऐसा समझो। जो गाइस मेन 2-2 3-3 4-4 हफ्ते तक गाइस आपका 2 इवैल्यूएशन फेज पास करो, फिर पे आउट वगैरह लो 5% गाइस, वही चीज इधर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हो गई गाइस। आप ये समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब गाइस समझिए, आपका 3% अगर आप मेंटेन कर लेते हो, जो भी आपका जो भी पे आउट है 9,000 के अकाउंट में होता है गाइस $270, उससे 3% एग्जिट मत निकालो, उससे थोड़ा सा कम निकाल लो। जैसे कि $45 हो गया तो 42 के आसपास निकाल लिया गाइस। तो आपका ये रूल बिल्कुल भी वायलेट नहीं होगा, $45 पे भी वायलेट नहीं होगा। लेकिन गाइस क्या थोड़ा $1-2 का जो है गाइस आप मेंटेन कर लो तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ता। अब गैस टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर यानी कि बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर लिया, एस्केसिव या फिर रेकलेस से कोई भी ट्रेड लेते रहे, क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी, बस आप बाय 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 सेल 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 कर रहे हो, मार्केट बस ऊपर जाए जा रहा है तो आपने दे धड़ाधन बाय बाय सेल कर दिया, कोई न्यूज आ गई उसके 10-15 मिनट बाद आपने बाय 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 कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब गाइस लेयरिंग, ये भी गाइस एक चीज आपको समझनी है, क्या होता है गाइस ये लेयरिंग। किस एक बार में आपकी 3 से ज्यादा पोजीशन में है ना, एसएल बिना नहीं ओपन होनी चाहिए। और गाइस अगर आप सेम पेयर में ट्रेड कर रहे हो तो क्या गाइस 2 से ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप गोल्ड में बाय कर रहे हो तो उसमें 2 से ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए एट अ टाइम। और अगर गोल्ड और यूएसडी में सपोज आप बाय कर रहे हो तो गाइस आपको उसमें मैक्स टू मैक्स 3 से ज्यादा पोजीशन बिना एसएल के नहीं होनी चाहिए। गाइस बहुत ही सिंपल सा रूल है। लेकिन गाइस क्या होता है कुछ बार है ना, मे बी आप लोग को थोड़ा माइंड वगैरह का कुछ वर्क नहीं करता, फिर ओवर ट्रेडिंग कर ले तो तब ना गाइस ये सब चीज उतना याद नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर से। अब गाइस एक्सेसिव रिस्क ओवर लेवरेजिंग भी नहीं करना है आपको। अब ना गाइस ओवर लेवरेजिंग यानी कि क्या होगा, अगर 1500 का अकाउंट आप गाइस कोई भी पैर में 0.1 लॉट तो ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको ओपन कितना कर रहा है 0.7 टू 0.8%। 0.9 लॉट भी आप ओपन कर सकते थे, लेकिन गाइस क्या है थोड़ा इक्विटी मतलब मेंटेन कीजिए, उसकी वजह से आपका अकाउंट में बच रहेगा। अब गाइस इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे कि आप गोल्ड में करते हो गाइस तो 15 पिप में ना गाइस आपका $15 का जो 1% फ्लोटिंग जो लॉस लिमिट है ना गाइस, वो वाला रूल वायलेट हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस गोल्ड में 15 पिप्स आने में। तो क्या इससे अगर आप 0.7 से लोगे तो गाइस में भी 20 पिप लगेंगे, यानी कि गाइस आपको ना थोड़ा इक्विटी में थोड़ा मेंटेन हो जाएगा लॉस आपका। अब को ना सिंपली गाइस ये रूल से क्या है, आपका ना गाइस जो अकाउंट ब्रीच ना हो ना जल्दी, वो सिर्फ मेंटेन हो जाएगा।
अब ना गाइस आता है मार्टिंगल रूल। ये क्या होता है गाइस? देखो, अगर आप 0.1 लॉट से रेगुलरली ट्रेड करते हो गोल्ड में, गाइस 0 पॉइंट, अगर आपका एक बार $30 का लॉस हो गया, आपने गाइस फिर ओपन कर दिया 0.5 लॉट, तो आपका $45 का लॉस हो गया। अब आप बोलोगे नहीं मैंने तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या रूल वायलेट हो गया? मार्टिंगल। इसका मतलब क्या होगा? अगर आपका एक बार लॉस होता है तो गाइस उसके बाद आप सिंपली अपना लॉट साइज बढ़ा देते हो जिससे आपका प्रॉफिट हो और आपका लॉस रिकवर हो जाए। और गाइस इसमें क्या होगा? आपका ये रूल वायलेट हो जाएगा। यानी कि गाइस सिंपल वर्ड्स में, एक बार लॉस होने के बाद आपका अकाउंट साइज या आपका लॉट, मतलब अकाउंट साइज नहीं, आपका लॉट या पोजीशन साइज आप इंक्रीज कर रहे हो लॉस को मेंटेन करने के लिए। और गाइस बाय द वे, मार्टिंगल रूल चैलेंज फेजेस में सॉफ्ट ब्रिज माना जाएगा और फंडेड फेजेस में हार्ड ब्रिज माना जाएगा। अब गाइस जिसको पता ना हो, हार्ड ब्रिज यानी कि डायरेक्ट ब्रीच हो जाएगा आपका अकाउंट, और सॉफ्ट ब्रिज यानी कि गाइस सिंपल बात है, आपका अकाउंट ना गाइस वार्निंग्स दी जाएगी, आपको रिस्ट्रिक्शन दी जाएगी, और या फिर अगर रिस्क मैनेजमेंट टीम को लगा तो आपका चैलेंज को है वो फेल बना देंगे और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, इन सिंपल टर्म्स। अब गाइस ये चीज आप ना गाइस मे बी ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग में ये सब वायलेट हो जाता है, इसलिए बाकी ना गाइस आपको इधर और भी रूल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग बिहेवियर, रिवर्स ट्रेडिंग, वो सब। गाइस जैसे कि गैम्बलिंग बिहेवियर में सिंपल सी चीज है गाइस, आपको रैंडम ट्रेड्स नहीं लेनी और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग यानी कि गाइस आप कंस्टेंटली ओपन क्लोजिंग कर रहे हो विदाउट सेटअप कंफर्मेशन और एनीथिंग। अब ना गाइस आता है एक रूल जिसका नाम है टिक स्कैल्पिंग। ये क्या होता है गाइस? आपको मिनिमम कोई भी ट्रेड होल्ड कर रहे हो तो 120 सेकंड तक होल्ड करना है, जो कि होता है 2 मिनट। अब गाइस इसके रिलेटेड भी मेरे को कुछ कमेंट्स में डाउट आए थे। वो क्या है गाइस? अगर 2 मिनट के अंदर हमारा टीपी या एसएल हिट हो जाता है तो क्या? अब गाइस देखिए, अगर आपका टीपी हिट हो रहा है तो गाइस मे बी एट द रिस्क मैनेजमेंट टीम के जजमेंट पे गाइस वो लोग क्या सोचेंगे, अब वो देखेंगे आपका पिप्स कितना है क्या। यानी कि अगर आप गोल्ड में 50 60 100 पिप अगर 2 मिनट में कैप्चर हो रहा है और अगर कोई गाइस कोई न्यूज वगैरह नहीं है, तो वो ना गाइस जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है वो एक बार को है ना आपका अकाउंट ब्रीच नहीं मानेंगे। और अगर गाइस एसएल हिट हो रहा है तो भी ना गाइस सेम चीज है, अगर आपका गाइस 10 15 पिप का एसएल है और 2 मिनट के अंदर हिट हो गया है तो मे बी आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली एसएल में गाइस ये लोग नहीं करेंगे, बट अगर गाइस आपका वहां पे अगर एसएल 40 50 100 पिप का है, मे बी आपका लॉट साइज कम हो इसलिए आप इतना बड़ा एसएल रख सकते हैं, लेकिन तब अगर हिट हुआ तो गाइस तो आपको टेंशन उतना लेने की जरूरत नहीं है, तो आपका अकाउंट उतना जल्दी ये लोग ब्रीच करने वाले नहीं है। और गाइस बाय द वे, ये लोग ना गाइस टेस्ट स्कैल्पिंग में सॉफ्ट ब्रीच मानेंगे। और गाइस जो आपका चैलेंज फेजेस है उसमें ना गाइस आपके 20% ऑफ द ट्रेड को इग्नोर माना जाएगा ये पिक स्कैल्पिंग में। और जो फंडेड फेज है गाइस उसमें 10% न्यूली प्लेस्ड ट्रेड्स को वो मानेंगे। और गाइस अगर मे बी अगर आपको ऐसा कुछ और डाउट वगैरह हो तो गाइस आप ना एफएक्यू में आपको चैट्स, ये जो नीचे बॉक्स दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे जाके आप डाउट पूछ सकते हो कि अगर एसएल अगर मेरा हिट हुआ तो वो क्या, वो आपको एक थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन वगैरह दे देंगे। गाइस अभी मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, अगर एसएल 2 मिनट में हिट होगा तो आपका अकाउंट वायलेट नहीं होगा, यानी कि ब्रीच नहीं होगा, वो ये वाला रूल वायलेट नहीं होगा। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग यानी कि गाइस सिंपल चीज, आपने यूरो यूएसडी में बाई किया, जीडीपी यूएसडी में सेल किया, दोनों की दोनों पैर ना गाइस ऐसे जो साथ में ऊपर जाती है साथ में नीचे आती है, तो दोनों में अगर आप ऐसे ऑपोजिट ट्रेड लेते हो तो गाइस आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हो जाएगा। इसको गाइस सॉफ्ट ब्रिज भी मान सकता है और हार्ड ब्रिज भी मान सकता है, ये लोग रिस्क मैनेजमेंट टीम के ऊपर डिपेंड करता है। हेजिंग गाइस आता है, फिर हेजिंग यानी सिंपली गाइस क्या होता है? हेजिंग यानी कि गाइस आपने ना यूरो एसडी में बाय भी करके रखा है, सेल भी करके रखा है, यहाँ पे नीचे सेम टू सेम वही एग्जांपल दिया है। अगर आपने यूरो एसडी में बाय भी किया, सेल भी किया, तो गाइस आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। अब ये सॉफ्ट ब्रिज अभी इधर कंसिडर किया जाता है, लेकिन गाइस सॉफ्ट ब्रिज के अंदर वो चीज आ जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट टीम के जजमेंट के ऊपर है, तो आपका अकाउंट भी गाइस ब्रीच हो सकता है। अब ना गाइस रूल आता है ट्रेडिंग बिहेवियर, वो तो आपको पता चल ही गया होगा क्या चीज है। वन साइड और डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है गाइस? ये जैसे कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, आपने गाइस लो में बाय किया, टॉप में सेल किया, लो में बाय किया, टॉप में सेल किया, तो गाइस ये ना सबके बीच में ना आप 1 आवर का गैप मेंटेन कर ले तो ये वाला रूल आपका वायलेट नहीं होगा। अब गाइस उसके ही ऑपोजिट में फिर आता है रिवर्स ट्रेडिंग, यानी कि गाइस आपने इधर आपको एक ट्रेंड लाइन वगैरह मिल रहा है, आपने लो में बाय किया, वो में सेल करके फिर से सेल का ओपन कर दिया पोजीशन, फिर
बाय में कर दिया ओपीज पोजीशन, फिर ऊपर आके सेल कर दिया, ये नहीं करना गाइस, आपका अकाउंट वायलेट हो जाएगा। इसलिए 1 आवर से ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ 4-4 5-5 घंटे का गैप मेंटेन कर लीजिए, दिन की 2-4 ट्रेड लीजिए, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी अपने को। तो गाइस आपका ये अकाउंट वायलेट नहीं होगा। गाइस बाय द वे यहाँ पे थर्ड चीज़ है कि आप अगर मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो शॉर्टर टाइम विंडो जो कि है 15 मिनट, तो उसके अंदर गाइस आपकी जो भी अगर ट्रेड अगर आपको कुछ जैसे कि गैम्बलिंग टाइप की हो गया, जैसे रिवर्स ट्रेडिंग के रिलेटेड हो गया, तो गाइस ये ना मैनिपुलेटिव बिहेवियर कंसिडर किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। अब गाइस न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है, 20 मिनट का विंडो गैप है, न्यूज़ के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद ये विंडो माना जाएगा। उसके बीच में अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, हार्ड ब्रीच है गाइस। अब गाइस इसमें ना गाइस एक और चीज़ है, क्या है वो, जो कि ना गाइस इंपॉर्टेंट नोट्स दी है यहाँ पे। क्या है गाइस, फॉरेक्स फैक्ट्री ऑफिशियल न्यूज कैलेंडर है, यानी कि गाइस जैसे कि अगर कोई बंदा ट्विटर मतलब कोई ट्वीट आ जाता है जिसकी वजह से मार्केट में 50-100 पिप का जो रैली मतलब आ जाता है बहुत ही सिंपल 1 मिनट में, तो गाइस आपका उसमें ना गाइस ये वाला रूल वायलेट नहीं होगा। लेकिन जो फॉरेक्स फैक्ट्री में जो भी ऑफिशियल न्यूज कैलेंडर है जिसमें जो न्यूज वगैरह बताते हैं गाइस, अगर उस टाइम पे आप ये ट्रेड करते हो तो गाइस आपका फुली रिस्पॉन्सिबल आप होगे, आपका अकाउंट रीच होगा तो जो टीम है शार्क फंडेड की वो उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने न्यूज को रूल्स को वायलेट किया है, आपका अकाउंट ब्रीच होना अम, मतलब हो जाएगा। अब गाइस वहां पे ना गाइस स्विंग ट्रेडर के लिए एक स्पेशल नोट है, क्या न्यूज के 5 घंटे पहले अगर जो भी ट्रेड ओपन होगी गाइस वो अलाउड होगी न्यूज के वक्त भी, और अगर मे बी जो ट्रेड्स वगैरह होगी वो ना क्लोज हो सकती है, ये रिस्ट्रिक्टेड विंडो है उसके टाइम पे। और गाइस जो भी ट्रेड्स में जब प्रॉफिट होगा तो गाइस वो ना अब वो कंसिडर किया जाएगा। अब गाइस ये सब चीज तो हो गई। अब गाइस मैं ना इतना फेमस क्यों हूँ ये सब चीज वीडियो बनाने में, क्योंकि गाइस मैं ना देता हूँ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी। तो गाइस चलो वो स्ट्रेटेजी पे अब जल्दी स्विच करते हैं। अब गाइस अगर आप मेरी वीडियो अभी तक एंड तक देख रहे हो तो गाइस थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना, मेरा कूपन कोड यूज कर देना, मेरे को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। अब गाइस मैं ना आपको वीडियो के एंड में जो चीज बताता हूँ ना गाइस वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपके अकाउंट ट्रेड करने में। ये मेरे बनाए हुए रूल्स है तो आप इसको कंसिडर ऑफिशियल रूल्स तो नहीं बोल सकते। तो अब मैं शुरू करता हूँ। क्या है गाइस, अगर 1500 से 3000 का आप अगर ये अकाउंट ले रहे हो गाइस, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी ये सब छोटी मोटी पैर में आप ट्रेड कीजिए। लेकिन आप 6000 9000 का अकाउंट कर रहे हो तो गाइस आप एक्सए यूएसडी और बाकी ये छोटी मोटी पैर में भी आप ट्रेड कीजिए। ये गाइस ना क्या है, थोड़े जो बहुत बेस्ट पैर्स है जिसमें आप ये अकाउंट साइज में ट्रेड कर सकते हो। 1500 में भी आप एक्सए यूएसडी में ट्रेड करिए लेकिन कम लॉट से कीजिए, तो आपको थोड़ा टिप्स कैलकुलेशन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगा। अब गाइस देखिए, मैं ना सजेस्ट करता हूँ $6000 $9000 का अकाउंट सबको, तो मैं भी ना $9000 के हिसाब से आपको सारे के सारे रूल्स जो आगे के हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है गाइस, 9000 के डॉलर पे 1% 2% और 3% 90 180 और $270 होता है। मैं तो बोलता अगर आप $270 का पे आउट ले रहे हो उसकी जगह आप 250 260 के आसपास का कोई भी पे आउट लेंगे तो आपका अकाउंट वो वाले रूल्स, एक जो रूल है उसे वायलेट नहीं होगा। अब गाइस देखिए, $9000 का आप जब आप अकाउंट ट्रेड करो दिन में चार चार ही ट्रेड लीजिए। कितना, 8 बजे, 12 PM, 4 PM, 8 PM, थोड़ा आगे पीछे चलेगा गाइस, पर मेक श्योर करें कि 4 या फिर एक घंटे का मिनिमम गैप हो, लेकिन मैं तो मेंटेन करता हूँ 4 घंटे का गैप एडवाइस करता हूँ। ये चीज आपने गाइस अगर फॉलो कर ले तो यानी कि जो भी ऊपर जो भी मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे रूल्स है ना आपके ऑटोमेटिकली गाइस ना फॉलो हो ही जाएंगे। आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होगी नहीं। मैं तो और एडवाइस करूंगा, दिन का गाइस 0.5 to 0.8% का रिस्क लो। दिन में ज्यादा नहीं, एक दो ट्रेड ले लिया आपने गाइस, यानी कि 9000 के अकाउंट में होता है $45, उसमें ना आप एम करो 1 से 2% जो कि होता है 1 रेशो मे बी गाइस 2 to 4%। गाइस देखिए, आप ना $45 रिस्क करके $90 बनाओ, $90 का पे आउट ले रहे हो, क्या टेंशन है गाइस। एक ट्रेड लाइफ झिंगा लाला, डेली आपका गाइस खर्चा वर्चा जो भी आप बोल सकते हो वो सब गाइस हो गया, निकल गया। आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे गाइस अगर आप $2 से $2.5 2.5% निकाल ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाइस अगर आप मे बी 4 ट्रेड ले रहे हो तो गाइस मैं आपको एडवाइस करूंगा 0.25% रिस्क लो। तो 1/4 भी निकाल रहे हो, 1% निकाल रहे हो गाइस दिन की, लाइक आपकी 2 ट्रेड भी हो गई तो गाइस आपका 2% निकल गया। ये अगर आप 1% 2 ट्रेड ले रहे हो गाइस, अगर आप उधर ये भी फॉलो करो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा ये जो 0.5 to 0.8% है वो।
अब गाइस क्या होता है, कुछ बार ना गाइस आपकी लगती है लूजिंग स्ट्रिक, तो आपको गाइस क्या करना है, देखिए जैसे कि ओवरऑल ड्रॉडाउन मैक्स ड्रॉडाउन 4% है, तो आप गाइस 0.25 से भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो गाइस आपको लगेंगे पूरा को पूरा अकाउंट उड़ा दे। मैं टोटल 16 ट्रेड्स डिसिप्लिन के साथ बता रहा हूँ गाइस, 16 ट्रेड्स लगेंगे आपको। अब गाइस 16 के 16 बैक टू बैक गाइस, सारे के सारे लूजिंग स्ट्रिक इतनी भी नहीं लगती, कभी लग भी जा रही तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ 2% का ड्रॉडाउन के बाद आप क्या कीजिए, आपका रिस्क और कम कर दीजिए, 0.1 टू 0.2% के आसपास आप रिस्क मेंटेन कीजिए। अब इससे क्या होगा गाइस, इतना अगर आप रिस्क मेंटेन कर रहे हो ना और इस पे 1:4 भी निकाल रहे हो ना गाइस, तो कितना सही हो जाएगा। 0.2 का 4% होता है 0.8, अगर आप 5 भी निकाल लेते तो गाइस हो जाएगा 1%। यानी कि इस सबका ना पूरा का पूरा अकाउंट उड़ने में ना गाइस और 10 ट्रेड लग जाएंगे, यानी कि 2% का ड्रॉ डाउन आपकी 8 ट्रेड, 10 ट्रेड टोटल गाइस 18 ट्रेड, यानी कि और गाइस आपको ट्रेड का चांस मिलेगा, आपका अकाउंट और जल्दी पास हो जाएगा। बाकी इतना लंबा भी कभी लूजिंग स्ट्रिक लगता नहीं है, लेकिन गाइस फिर भी लग सकता है। अब गाइस मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये जो सारे के सारे रूल्स मैंने ऊपर बताए वो मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स है। मैं ये ऑफिशियल रूल्स नहीं है, ये ऑफिशियल रूल्स को देखते हुए आपको अपनी तरफ से, आप मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। गाइस ये सब ना थोड़े नॉर्मल बेसिक टाइप के रूल्स है जो आपको फॉलो कर लेने चाहिए, तो आपका अकाउंट ना सही रहेगा, सेफ रहेगा। अब भाई एज अ भाई तुम्हारा, एज अ ब्रो, मैं तुमको एक चीज़ एडवाइस करता हूँ, आपका ना कैपिटल साइज और रिस्क टू रिवॉर्ड गाइस बहुत मेंटेन करता है। आप 1500 के अकाउंट में अगर 1500 का पे आउट लेने जाओगे गाइस, आपको 100% बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे 9000 के अगर आप गाइस 1500 पे जाओगे, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 16.67% बनाना होगा, जो कि होगा गाइस $1500। यानी गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 1500 बनाने में आपको गाइस कितना फर्क है। आपकी गाइस नंबर ऑफ ट्रेड सब कुछ गाइस यार डिफर करेगा। अब गाइस देखिए, अब आप ट्रेडिंग करें तो गाइस ट्रेडिंग में एक बहुत ही फेमस कोट है, कोट्स वगैरह या फिर कुछ भी लाइन वगैरह बता देता हूँ। आपका ना गाइस अब कितना बना पा रहे हो वो नंबर्स में मैटर नहीं करेगा, क्या मैटर करेगा, आपका कैपिटल साइज कितना और कितना परसेंटेज आप उस पर निकाल पा रहे हो। 9000 पे गैस आप महीने का 15% निकाल लिया गैस, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1500 का पे आउट आ जाएगा एवरी मंथ। वहाँ पे गैस 1500 के अकाउंट पे अगर आप 15% बनाने जाओगे गैस, रेयरली $200, 225 डॉलर के आसपास होगा। अब गैस अगर आप ये भी गैस मैंने फिर भी बताया, ये अगर 2% पे पर ट्रेड निकालते तो गैस 9000 पे 8 पे आउट चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपको $1500 निकालने के लिए। यानी कि वहाँ पे 1500 पे अगर आप 1500 का पे आउट लेना तो गैस यानी कि आपको 50 पे आउट लगेंगे, एट द रेट 2% आप हर पे आउट निकालते हो फिर भी। गैस आज की गाइस बाय द वे मेक श्योर करें अगर आप परचेस करने वाले हो तो देव वाईटी कूपन कोड यूज करना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।